मेरा फोन बजा, जोर से, मेरे बिखरे हुए डेस्क पर। अन्या का था। अन्या। मेरा दिल अजीब सा उछला, जैसे कोई डरा हुआ मेंढक। खुश मेंढक या डरा हुआ, मुझे अभी पता नहीं था। बस एक टेक्स्ट था। मैसेज छोटा था, बहुत छोटा। हे, वो चीज जिसके बारे में हमने बात की थी। अ पॉज। मेरी सांस अटक गई। वो हो रहा है कल। बस इतना ही। कोई स्माइली नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस प्योर डिस्टिल्ड सस्पेंस। कौन सी चीज? मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। फिर ओवरलोड। हमने कितनी सारी चीजों के बारे में बात की थी, अन्या और मैंने। कैंटीन का बेकार खाना, बॉस का अजीब सा विग, ऑफिस के पास वाला आवारा पिल्ला जिसे हम बचाना चाहते थे। क्या वो पिल्ला हो सकता है? ओहो, काश वो पिल्ला ही हो। वो तो अमेजिंग न्यूज होगी, सेलिब्रेट करने का रीजन। पर अगर वो नहीं हुआ तो? अगर वो चीज बुरी हुई तो? मतलब बहुत बुरी। क्या उसे पता चल गया कि मैंने गलती से उसका फेवरेट मग इस्तेमाल कर लिया, वो वाला जिस पर ग्रम्पी कैट बनी है? या उससे भी बुरा? मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। ये रात बहुत लंबी होने वाली थी, बहुत बहुत लंबी। मुझे विक्रम को फोन करना पड़ा। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा क्राइसिस काउंसलर, मेरा ओवरथिंकिंग पार्टनर। डूड, मैं लगभग चिल्लाया। अन्या ने टेक्स्ट किया है, कल हो रहा है। दूसरी तरफ से सन्नाटा। फिर क्या हो रहा है जीनियस? उसे हमेशा पता होता था कि मुझे शांत कैसे करना है या चीजों को और बिगाड़ना। विक्रम, भला हो उसका। उसने पॉसिबिलिटीज गिनानी शुरू कर दी। वो आखिरकार तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछ रही है, उसने कहा। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। या फिर वो नौकरी छोड़ रही है? अरे नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। या शायद, उसने ड्रामेटिकली रुकते हुए कहा, उसे तुम्हारे चॉकलेट चिप कुकीज का सीक्रेट स्टैश मिल गया। वो तो डिजास्टर होगा, एक सच्ची बड़े स्केल की तबाही। वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा था, जरा भी नहीं। अगला 1 घंटा मैंने हर कॉन्वर्सेशन को रिप्लेड किया, हर एक शब्द, अन्या के साथ हर शेयर्ड ग्लैंस। क्या वो मेरे प्रेजेंटेशन आइडिया के बारे में था जो मुझे ब्रिलियंट लगा था, या उसके बाल ब्लू डाई करने का प्लान? उसने जिक्र तो किया था। हर सोच एक नया रास्ता थी, चिंता का एक नया मेज। मेरा दिमाग स्क्रैम्बल्ड एग्स जैसा हो गया था। मैंने व्हाट्सएप पर उसका लास्ट सीन भी चेक किया, उसकी डिस्प्ले पिक्चर, उसका स्टेटस। क्या कोई हिडन क्लू था? उसके इमोजी यूसेज में कोई सीक्रेट कोड? ये रिडिकुलस था। मैं रिडिकुलस हो रहा था, पर मैं रुक नहीं पा रहा था। ये न जानना मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आखिर कल होने क्या वाला था? मुझे जवाब चाहिए थे, अभी। नींद क्या होती है? मुझे लगता है मैं पूरी रात छत को घूरता रहा, अलग अलग सिनेरियो सोचता रहा। अच्छे वाले, बुरे वाले, ज्यादातर बहुत बुरे वाले। मेरी इमेजिनेशन ओवर टाइम काम कर रही थी। मेरे दिमाग में हॉरर मूवीज बना रही थी, स्टारिंग मैं और अन्या। और एक बहुत ही वेग सी चीज, ये सच में एग्जॉस्टिंग था। मैं घिसटते हुए ऑफिस पहुंचा। एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था, एक बहुत परेशान ज़ॉम्बी। मैंने पूरे कमरे में अन्या को ढूंढा। वो वहां थी, वाटर कूलर के पास, बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल अगर मुझसे पूछो तो। क्या ये तूफान से पहले की शांति थी? मेरी हथेलियां पसीजने लगी। उसने मुझे देख लिया। हे भगवान, उसने मुझे देख लिया। वो मुस्कुराई, एक छोटी मिस्टीरियस सी मुस्कान। इसका क्या मतलब था? क्या वो खुश थी, दुखी, मेरी बर्बादी का प्लान बना रही थी? वो मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम मेरे दिमाग में गूंज रहा था, जैसे ड्रम बीट हो, एक बहुत मनहूस ड्रम बीट। बस यही था, सच का सामना। रेडी? उसने पूछा। उसकी आवाज चीयरफुल थी, कुछ ज्यादा ही चीयरफुल। किस लिए रेडी? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा। क्या वो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, या बताने वाली थी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, या उस पिल्ले को इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी? मैंने खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली। किस लिए रेडी अन्या? मैं बस इतना ही कह पाया। मेरी आवाज चूहे जैसी निकली। अन्या की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने ड्रामेटिकली इशारा किया ऑफिस की पैंट्री की तरफ। नई कॉफी मशीन के लिए, उसने कहा। वो आखिरकार आ गई, वो चीज जिसके बारे में हम हफ्तों से बात कर रहे थे। वो कितनी प्राउड लग रही थी, कितनी खुश, एक कॉफी मशीन को लेकर। मैं बस घूरता रहा, पलकें झपकाता हुआ। एक कॉफी मशीन, नई चमचमाती क्रोम कॉफी मशीन, पैंट्री की लाइट्स में चमकती हुई। वो थी वो चीज, मेरी रातों की नींद उड़ाने वाली, मेरा एपिक मेल्टडाउन, मेरे सारे वाइल्ड क्रेजी थ्योरीज, सब एक ग्लोरीफाइड पानी गर्म करने वाली मशीन के लिए। एक राहत की लहर मुझ पर छा गई, इतनी जोरदार कि मैं लगभग लड़खड़ा गया। ये बस कॉफी थी। फिर मैं हंसने लगा, एक हिस्टेरिकल किस्म की हंसी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर लोग घूरने लगते हैं। अन्या ने मुझे हैरानी से देखा। तुम ठीक हो रोहन? इससे अच्छा कभी नहीं था, मैंने हाँफते हुए कहा, एक आंसू पोंछते हुए। मैंने जल्दी से अपनी डरावनी रात के बारे में बताया, मेरे वाइल्ड थ्योरीज,
विक्रम के इनपुट। वो भी हंसने लगी, मुझसे भी ज्यादा जोर से। ये काफी फनी था, मुझे मानना पड़ेगा। तो बड़ा ड्रामा खत्म हो गया था, राज खुल गया था एक कॉफी मशीन से। लाइफ अजीब है ना? तुम ओवरथिंक करते हो, पैनिक करते हो, और कभी कभी जवाब बस कॉफी होता है। अच्छी कॉफी, शुक्र है। शायद मुझे अन्या को डेट पर चलने के लिए पूछना चाहिए, इस बार ठीक से, बिना किसी क्रिप्टिक टेक्स्ट का इंतजार किए। और बेहतर कॉफी, ये भी एक विन है।